आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 2-4 भागों में बंट जाएगा पाकिस्तान, राजनाथ सिंह के बयान के मायने क्या? पीएम मोदी कानपुर में शुभम के परिवार से मिले, भावुक होकर बोले ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ। लालू राज को जंगल राज बनाने वाले 3 काले नाम, तेज प्रताप के परिवार पर भड़के अनुष्का यादव के मामा। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने 3 नवनियुक्त जजों को दिलाई शपथ, सीटें हुई फुल। पहले आतंकवाद का खात्मा करो, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की शांति वार्ता की इच्छा पर भारत की खरी खड़ी। अमेरिका के साथ कर लो परमाणु डील, नहीं तो सऊदी अरब ने ईरानी सुप्रीम लीडर को क्यों दी चेतावनी। 30,000 लोग फुटबॉल स्टेडियम में थे मौजूद, तभी हुतियों ने दाग दिया हाइपरसोनिक मिसाइल। सोना 210 रुपए सस्ता होकर 95,315 पर आया। डायरेक्टर ने की थी किस करने की कोशिश, देना पड़ा था धक्का जब सुरवीन चावला संग हुई थी गंदी हरकत। और वैभव सूर्यवंशी संस्कारी बिहारी युवा क्रिकेटर ने पैर छूकर किया प्रणाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर खड़े होकर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय नौसेना की ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। अगर नौसेना ऑपरेशन सिंदूर में शामिल होती तो पाकिस्तान का हाल 1971 से भी बुरा होता, शायद उसके 4 टुकड़े हो जाते। राजनाथ सिंह ने कहा 1971 इस बात का गवाह है, जब भारतीय नौसेना कार्रवाई में आई तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया। अगर भारतीय नौसेना ऑपरेशन सिंदूर में कार्रवाई करती तो पाकिस्तान के 2 नहीं बल्कि 4 टुकड़े हो जाते। रक्षा मंत्री आईएनएस विक्रांत पर थे। यह पोत अभी अरब सागर में तैनात है। उन्होंने यहाँ नौसेना की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में खतरों को खत्म करने के लिए नौसेना की तारीफ की। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना ने चुपचाप रहकर भी बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने पाकिस्तान की नौसेना को बांधे रखा। उन्होंने कहा है कि नौसेना की तैनाती, समुद्री ताकत और तैयारी की वजह से पाकिस्तान भारत को समुद्र में चुनौती नहीं दे पाया। उनकी नौसेना अपने किनारों तक ही सिमट कर रह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कानपुर पहुंचते ही सबसे पहले शुभम द्विवेदी के परिजनों से मिले। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी का परिवार कानपुर के ही निवासी है। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर शुभम के परिजनों से बातचीत की। इस दौरान शुभम के पिता संजय द्विवेदी, मां सीमा द्विवेदी और पत्नी आयशना मौजूद थे। मुलाकात के बाद संजय द्विवेदी ने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर हमने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। शुभम की मौत पर प्रधानमंत्री ने संवेदना जताई है। संजय द्विवेदी ने कहा, मेरा पुत्र आतंकवादी हमले में मारा गया था, जिसके बाद पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। इस पर हमने उनका आभार व्यक्त किया। बिहार में इस साल चुनाव है और आरजेडी प्रमुख लालू यादव का परिवार बेटे तेज प्रताप के इश्क वाले झमेले में फंसा हुआ है। चुनावी संग्राम की तैयारियों के बीच यादव परिवार इस संकट से उभरने की कोशिश कर रहा है। दरअसल लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की लव स्टोरी सुर्खियों में है। इन सबके चलते लालू प्रसाद यादव ने जब से तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निष्कासित किया है, तब से इसको लेकर सियासत भी गर्म आ गई है। वहीं इसी बीच अनुष्का यादव के मामा फनी भूषण यादव ने एक निजी चैनल से बात की। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उससे हमारा परिवार दुखी है, हम लोग पीड़ित हैं। लालू प्रसाद यादव को चाहिए था कि अनुष्का के भाई आकाश यादव और परिवार के लोगों को बुलाकर बात करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि लालू यादव ने खुद के बचने के लिए बेटे को पार्टी से बाहर कर दिया। इन्होंने तो नहीं देखा कि इसका लड़का है, लेकिन जिसकी बेटी है उस पर क्या गुजरती होगी।
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को आयोजित एक सादे समारोह में 3 नवनियुक्त जजों ने शपथ ग्रहण किया। सुप्रीम कोर्ट विस्तार भवन के सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने तीनों जजों को बारी बारी से पद की शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजों के शपथ ग्रहण के साथ ही जजों की संख्या 34 पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में जज के 34 पद स्वीकृत है, यानी सर्वोच्च न्यायालय में अब जज की कोई सीट रिक्त नहीं है, सभी सीटें भरी है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों नए जज परंपरा के मुताबिक अपने पहले कार्य दिवस पर वरिष्ठता क्रम से चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच में बैठे। जस्टिस NV अंजारिया CJI BR गवई की बेंच में थे। वहीं जस्टिस विजय बिश्नोई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अतुल चंदूरकर जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच में। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर से जवाब के बाद पाकिस्तान के सुर बदले नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने हाल ही में भारत के साथ शांति वार्ता की इच्छा जाहिर की है। इस मामले में भारत की तरफ से 2 टूक जवाब सामने आया है। इस्लामाबाद को कड़ा संदेश देते हुए भारत ने गुरुवार को दोहराया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तभी संभव होगी जब वह सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में कश्मीर, आतंकवाद, जल और व्यापार सहित सभी लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत के साथ शांति वार्ता करने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हम दोहराना चाहेंगे कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने पिछले महीने ईरान के दौरे पर ईरानी अधिकारियों और शीर्ष नेताओं को बहुत कड़ी चेतावनी दी थी। सऊदी रक्षा मंत्री ने ईरान से साफ कह दिया था कि या तो ईरान डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु समझौते पर बातचीत के प्रस्ताव को गंभीरता के साथ स्वीकार कर ले, नहीं तो इजरायल के हमले का गंभीर खतरा रहेगा। सऊदी ने कहा है कि ईरान ऐसा करके इजरायल के साथ युद्ध से बच सकता है। खाड़ी देशों में एक बार फिर से अस्थिरता के खतरे को देखते हुए सऊदी अरब के 89 वर्षीय राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटे और रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान को तेहरान भेजा था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी प्रिंस खालिद ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई से मुलाकात की थी और उन्हें यह चेतावनी दी थी। यमन के हूती विद्रोही ग्रुप ने इजराइल के सेंटर में मौजूद बेन गुजरियन एयरपोर्ट पर एक नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने का दावा किया है। हूती ग्रुप के सैन्य प्रवक्ता याहा सरीह ने यह जानकारी अल मसीरा टीवी पर दी। सरीह ने कहा, हमने बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाते हुए एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जिसमें हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने यह भी कहा है कि जब गाजा पर इजरायली हमले नहीं रुकने और नाकाबंदी खत्म नहीं होती तब तक उनके हमले जारी रहेंगे। सोने चांदी के दाम में आज यानी 30 मई को गिरावट है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 210 रुपए घटकर 95,315 रुपए पर आ गया है। कल यह 95,525 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं चांदी की कीमत आज 1,000 रुपए गिरकर 97,100 रुपए पर रह गई है। कल चांदी 98,100 रुपए किलो थी। इससे पहले सोने ने 21 अप्रैल को 99,100 और 28 मार्च को चांदी ने 1,09,34 का ऑल टाइम हाई बनाया था। सुरवीन चावला इन दिनों सीरीज क्रिमिनल जस्टिस 4 के चलते सुर्खियां बटोर रही है। शो में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। इन सब के बीच एक इंटरव्यू में सुरवीन ने इंडस्ट्री के काले सच की पोल खोली है। दरअसल एक्ट्रेस ने अपने कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस का खुलासा किया। एक इंटरव्यू के दौरान सुरवीन चावला ने खुलासा किया है कि उन्होंने भी मुंबई में कास्टिंग काउच झेला था। सुरवीन ने बताया है कि एक डायरेक्टर ने जहां जाते हुए भी वह नई शादीशुदा है, वीरा देसाई रोड पर अपने ऑफिस में एक मीटिंग के बाद उन्हें किस करने की कोशिश की थी। सुरवीन ने बताया, हमने उसके कैबिन में मेरी शादी के बारे में बात की थी। उसने यह भी पूछा कि मेरे पति का हालचाल कैसा है, लेकिन जब मैं जा रही थी तो वह दरवाजे पर मुझे किस करने के लिए झुका। मुझे उसे धक्का देना पड़ा और मैं शॉक्ड होकर चली गई।
पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 साल के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार से मुलाकात की। वैभव सूर्यवंशी ने 2025 के आईपीएल सीजन में शानदार प्रदर्शन करके क्रिकेट जगत में धूम मचा दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर की और युवा खिलाड़ी की प्रतिभा की प्रशंसा की। इस मुलाकात में युवा क्रिकेटर की प्रतिभा और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। एक न्यूज चैनल के अनुसार बिहारी संस्कारी बॉय पीएम मोदी का पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। पीएम मोदी ने जो तस्वीरें शेयर की उसमें वैभव के माता पिता भी दिख रहे हैं। वैभव सिर्फ 14 साल के हैं और उन्हें भविष्य का सितारा कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, पटना एयरपोर्ट पर युवा क्रिकेटर सनसनी वैभव और उनके परिवार से मिला। युवा क्रिकेटर के कौशल की पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। उन्हें भविष्य के लिए भी मेरी शुभकामनाएं।